हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ ही दिनों पहले ही हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे टर्की का जो डोमेस्टिक 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है, जिसे TFX कान भी कहा जाता है, ये स्टॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन प्रोटोटाइप्स में जो इंजन लगते हैं इनकी लाइसेंसिंग को लेकर यूएस ने रोक लगा रखी है। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के F110 इंजन लगते हैं जो कि इनके F-16 में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एयरक्राफ्ट का फिलहाल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फ्लाई कर रहा है, प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं, उनमें ये इंजन्स लगेंगे और ये खुद भी नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि इनके एयरक्राफ्ट में लगेगा। इसे TF-35,000 कहा जाता है, पर वो इंजन अभी 10 से 15 साल दूर है सर्विस के। तो प्लान ये था कि उस इंजन के आने से पहले जितनी भी टेस्टिंग वगैरह है ये GE के F110 इंजन को यूज़ करते हुए कर ली जाएंगी ताकि प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन क्योंकि अब ये नज़र आ रहा है कि अमेरिकन ब्लॉकेड यहाँ लग सकता है टर्की को फर्दर पनिश करने के लिए ताकि वो अमेरिका के साथ कंप्लाई करें, तो कान का जो प्रोजेक्ट है ये स्टॉल होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि F110 इंजन का कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं। और क्योंकि ये प्रोग्राम स्टॉल होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान को भी अफेक्ट कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। तो बीच में ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो TFX कान का प्रोग्राम है और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आज़म है, इसको मिलाया जा रहा है। अब इसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि पाकिस्तान का यहाँ क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे तो है नहीं इसे फंड करने के लिए। लेकिन कुछ इंडिकेशन आ रहे थे कि हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया जाए, जिसके अंतर्गत ये प्लेटफॉर्म अच्छे खासे नंबर में पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जो TFX कान का प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसलिए इसकी हर एक टेस्ट राइड को पाकिस्तान द्वारा बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो किसी भी तरीके का कोलैबोरेशन यहाँ पर नहीं है, उल्टा एक एक्सपोर्ट मार्केट की तरह टर्की द्वारा पाकिस्तान को देखा जा रहा है और वो इसकी प्रोडक्शन लाइन पाकिस्तान में खोलने को तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान की साइड से और किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अब ये प्रोग्राम इंस्टॉल होता हुआ नज़र आ रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए भी कंसर्निंग हो गया है और यही होता है अगर आप किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी रक्षा रिक्वायरमेंट्स के लिए। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को धोखा मिला है। इन्होंने टर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को परचेज कर भी लिया था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने मना कर दिया कि हमारे इंजन्स के साथ ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को नहीं जाएगा और ये टर्किश हेलीकॉप्टर कभी पाकिस्तान को डिलीवर हुए ही नहीं और अल्टीमेटली चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान को खरीदने पड़े। इसलिए पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के इतना आगे पीछे घूमा जा रहा है ताकि कुछ मिलिट्री सप्लाई को लेकर अमेरिका ओपन अप हो और इस केस में पाकिस्तान के अगेंस्ट में चीज़ प्ले आउट कर सकती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को एज अ बेट यूज़ कर रही है इंडिया के अगेंस्ट में ताकि इंडिया नेगोशिएशन टेबल पर आए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को फेवर यहाँ पर मिल रहा है, पर रियलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म गोल में पाकिस्तान अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर पाकिस्तान द्वारा इस समय किसी भी तरीके की डिफेंस डील यूएस के साथ करी जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन आने वाले 2 से 3 साल से पहले तो होना नहीं है और तब तक गवर्नमेंट बदलने के अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर वो डील कर लें और जब डिलीवरी का टाइम आए तो यूएस मना कर दे, क्योंकि इवन जो सर्विंग रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी कई लोग जो हैं वो ट्रंप के इस एटीट्यूड के अगेंस्ट में है जहाँ पर वो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को बढ़ाकर बातें कर रहे हैं। तो ये उल्टा इनको दुगना नुकसान कर सकता है, पर इसके अच्छे खासे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है टर्की यहाँ पर सबमिट कर दे और वो तैयार हो जाए अमेरिका की बातों को मानने के लिए, जिसके बाद उनको F-35 भी मिले और साथ में जो कान के इंजन्स हैं वो भी मिल जाए, क्योंकि इसको लेकर कुछ इंडिकेशंस नज़र आ रहे हैं जहां पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बातें पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसका मतलब सिंपल सा ये रहेगा कि फिर से टर्की जो है पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा और अमेरिका उनके साथ मनमानी करेगा, क्योंकि पिछली बार ये S-400 की तरफ आगे इसीलिए बढ़े थे क्योंकि पेट्रियट सिस्टम इनको देना अवॉइड किया जा रहा था, जिसको बाद में यूएस ने डिनाई ज़रूर किया। तो यूएस द्वारा यहाँ पर दोनों साइड खेला जा रहा है। टर्की और ग्रीस के बीच में बनती नहीं है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो टर्की एक तरीके से इंडिपेंडेंट मिलिट्री पावर बन रही है, इसलिए यूएस द्वारा ग्रीस को फिलहाल ज़्यादा फेवर किया जा रहा है और ये चीज़ टर्की को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर अभी भी वो यूएस पर काफ़ी हद तक अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं और इसलिए यूएस द्वारा उसी लेवरेज का फ़ायदा उठाया जा रहा है। S-400 परचेज के तुरंत बाद ही उन पर काटसा सैंक्शन लगा दिए गए, जबकि इंडिया पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि जब हमने जो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स यूएस के साथ साइन किए थे उसके पहले ही S-400 की डील साइन कर ली थी। बाकी उस समय यूएस द्वारा क्योंकि इंडिया का ट्रस्ट जीता जा रहा था इसलिए वो लीनियंट भी थे इंडियन डिफेंस परचेजेस को लेकर, पर अभी माहौल डिफरेंट है।
खैर यहाँ पर मेन बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान द्वारा फिलहाल टर्की का मुंह देखा जा रहा है कि वो कितना जल्दी कान के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे ताकि कुछ पीस पाकिस्तान को भी मिल पाए, जिसके अंतर्गत वो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान को अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। टर्की इनके हिसाब से प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई कर सकता है और कस्टमाइज कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी चाइना के साथ पाकिस्तान को नहीं मिल रही है, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान अभी भी एक रिस्की पार्टनर है। ये चीज़ उनको अभी भी नज़र आ रही है कि कैसे पाकिस्तान फिर से यूएस के क्लोज जा रहा है, और अगर पाकिस्तान को मौका मिले तो वो डॉलर की तरफ आगे बढ़ेगा, जो कि चाइना की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए चाइना द्वारा वेपन्स ज़रूर इनको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि ये इंडिया से लड़ सकें, लेकिन वहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये वेपन उस ग्रेड के ना हो जिस ग्रेड के चाइना द्वारा खुद इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि ये वेपन्स एक्सपोर्ट वेरिएंट हो। तो जो J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स को मिल सकता है, ये भी एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा और इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी नर्व डाउन किया जाएगा। ये चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज इक्विपमेंट के साथ देख ली थी। ये जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किए हैं उस तरीके से चाइना के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं। तो जो J-35 पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलेगा, जिसको लेकर ये कहेंगे कि इंडिया से पहले 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म इनको मिला है, ये स्टॉप गैप ही होगा। ये चीज़ पाकिस्तान एयरफोर्स जानती है। तो J-35 किसी भी 4.5 जन प्लेटफॉर्म से एक अच्छा 5th जनरेशन फाइटर है, लेकिन जो कंपैरेबल 5th जनरेशन फाइटर हैं उनसे कैपेबिलिटी में थोड़ा लैग कर सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न इंजन्स है। फिलहाल ये प्लेटफॉर्म WS-13 या फिर 21 इंजन के साथ फ्लाई कर रहा है, जो कि JF-17 के लिए बनाए गए थे। वहाँ पर जो थ्रस्ट नंबर है और जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है, ये एक 4th जनरेशन जेट इंजन का है, ये कोई 5th जनरेशन जेट इंजन नहीं है। तो इस इंजन के साथ आप J-35 को कम्प्लीटली 5th जन नहीं कह सकते, पर क्योंकि ये इंजन को छोड़कर बाकी जगह पर अच्छा है, इसलिए ये एक डिसेंट फाइटर है और किसी भी अवेलेबल 4.5 जन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कैपेबल है। तो चाइना द्वारा काम किया जा रहा है WS-19 इंजन पर, जो कि एक 5th जनरेशन जेट इंजन होने वाला है, जहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10 तक पहुँचेगा और मैक्सिमम थ्रस्ट ऑलमोस्ट 116 किलोन्यूटन तक जा सकता है, जो कि इसको GE F414 इंजन की कैटेगरी में डाल देगा, जिसको इनिशियली हम तेरस मार्क 2 और आमका में यूज़ करेंगे। तो जब तक ये इंजन इनके J-35 में नहीं लगते हैं तब तक ये पूरी तरीके से 5th जनरेशन नहीं है। साथ में J-35 को लेकर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं मिलने वाला है। ये सेम चीज़ हम इंडिया के केस में भी आर्ग्यू करते हैं जब हम बोलते हैं कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म हम परचेज कर रहे हैं ये तो स्टॉप गैप ही है। जब तक हमारा डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म नहीं आता तब तक जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जो कि मोस्टली नेटवर्क सेंट्रिक रहेगा, उसको हम एक्सेल नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान, क्योंकि इनके पास खुद का एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, फंड्स नहीं है ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने के लिए, इसलिए ये फ्यूचर के एरियल वॉरफेयर को नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर का एरियल वॉरफेयर खाली एरियल वॉरफेयर नहीं होगा, वहाँ पर आपको सैम से भी खतरा होगा, EW भी खतरा होगा और एयर टू एयर मिसाइल भी खतरा होगा। साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान जैसी जो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट कंट्री है वो दूसरे की मर्जी पर सफ़र करती है और उनकी फॉरेन पॉलिसी भी दूसरी कंट्री ही डिसाइड करती है। इसलिए इनके जो फील्ड मार्शल हैं ये ट्रंप के चक्कर लगा रहे हैं और इंडियंस को भी यहाँ पर सीखने की ज़रूरत है कि क्यों आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर ही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।